प्रिय संस्कृत मित्राणि, नमो नमः। मैं दीपमाला उपाध्याय आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं कक्षा षष्ठी पाठ 6 समुद्र तटः का कार्यपत्रक को लेकर उपस्थित हूँ। इस कार्यपत्रक में हम लोग इस पाठ से संबंधित पठित गद्यांश का अभ्यास करेंगे। पठित गद्यांश अर्थात उस पाठ से संबंधित एक पैराग्राफ दे दिया जाएगा और उससे संबंधित नीचे पूर्ण वाक्येन एक पदेन प्रश्न लिखे रहेंगे। उन प्रश्नों के उत्तर गद्यांश से छांट करके लिखना होता है। तो आपके परीक्षा में पठित गद्यांश से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। अतएव पठित गद्यांश के रूप में समुद्र तटः पाठ बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलते हैं अभ्यास की ओर। सर्वप्रथम पूरे पैराग्राफ को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, उसके बाद उन प्रश्नों का उत्तर वहां से छांट करके लिखेंगे। एष समुद्र तटः अत्र जनाः पर्यटनाय आगच्छन्ति। यह समुद्र का तट है, यहाँ लोग पर्यटन के लिए आते हैं। केचन तरंगैः क्रीडन्ति। कुछ लोग तरंगों से खेलते हैं। केचन च नौकाभिः जलविहारं कुर्वन्ति। कुछ लोग नाव से जल विहार करते हैं। तेषु केचन कन्दुकेन क्रीडन्ति। उनमें से कुछ लोग गेंद से खेलते हैं। बालिकाः बालकाः च बालुकाभिः बालुकागृहं रचयन्ति। बालिकाः बालकाः च बालिका और बालक बालुकाभिः बालू से बालुकागृहं रचयन्ति। बालू का घर बनाते हैं। मध्ये मध्ये तरंगाः बालुकागृहं प्रवाहयन्ति। बीच बीच में तरंग बालू के घर को प्रवाहित कर देते हैं। ऐसा क्रीड़ा प्रचलति एव। यह क्रीड़ा चलती रहती है। समुद्र तटाः न केवलं पर्यटन स्थानानि। समुद्र का तट केवल पर्यटन स्थल ही नहीं है। अत्र मत्स्यजीविनः अपि स्वजीविकां चालयन्ति। यहाँ पर मछुआरे अपना आजीविका भी चलाते हैं। इस पाठ का हिंदी अनुवाद व अभ्यास कार्य इसके पहले वीडियो में कराया जा चुका है। यदि आप अभी तक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट है, वहां जाकर पहले उस पाठ को पढ़ लें, उसके बाद ही इस अभ्यास कार्य को करें। प्रश्न है, जनाः समुद्र तटे पर्यटनाय आगच्छन्ति। प्रश्न ये है, जनाः कुत्र पर्यटनाय आगच्छन्ति। प्रश्न गलती से नीचे आ गया है, इसलिए यहाँ पर लिख दिया गया है, ध्यान दीजिएगा। जनाः कुत्र पर्यटनाय आगच्छन्ति। जनाः लोग कहाँ पर्यटन के लिए आते हैं। तो हम उत्तर यहाँ से देखेंगे। जनाः अत्र लिखा हुआ है, तो अत्र किसके लिए लिखा हुआ है? समुद्र तट के लिए लिखा है। तो आपको अत्र नहीं लिखना बल्कि समुद्र तटे लिखना है। समुद्र तटे पर्यटनाय आगच्छन्ति। दूसरा प्रश्न है, के तरंगैः क्रीडन्ति। कौन तरंगों से खेलता है? तो यहाँ पे है केचन तरंगैः सह क्रीडन्ति, अर्थात कुछ लोग। केचन जनाः, यहाँ पर अत्र जनाः पर्यटनाय आगच्छन्ति। यहाँ कुछ लोग पर्यटन के लिए आते हैं। केचन मतलब कुछ लोग, यहाँ पे लोग से संबंधित है, इसलिए केचन जनाः तरंगैः सह क्रीडन्ति। केचन काभिः जल विहारं कुर्वन्ति। कुछ लोग किससे जल विहार करते हैं? केचन च नौकाभिः। केवल आपको नौका भी जोड़ देना है काभि के स्थान पर। केचन नौकाभिः जल विहारं कुर्वन्ति। अग्रे, बालकाः च बालुकाभिः किं रचयन्ति। बालक बालुकाभिः बालू से क्या बनाते हैं? तो बालिकाः बालकाः च बालुकाभिः बालुकागृहं रचयन्ति। बालू से बालू का घर बनाते हैं। मध्य मध्य के बालुकागृहं प्रवाहयन्ति। बीच बीच में कौन बालू के घर को प्रवाहित कर देता है? तो बीच बीच में तरंगाः। यहाँ पर आप देखिए, मध्य मध्य तरंगाः बालुकागृहं प्रवाहयन्ति।
तो मध्ये मध्ये तरंगाः बालुकागृहं प्रवाहयन्ति। इस प्रकार से गद्यांश आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इस प्रकार से मैं अन्य पाठों से संबंधित अभ्यास कार्य भी लेकर आती रहूँगी। यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें व अपने मित्रों तक शेयर भी करें। मिलती हूँ फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।